जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों 1 जनवरी 2025 से आप लोगों को इन नियमों का पालन करना शुरू कर देना है। अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि आपके नए साल में आपके घर में बरकत आए। बरकत आने का मतलब है कि आपके घर में खुशियाँ आएँ, आपके घर में पैसा आए, आपके घर में धन समृद्धि बढ़े, कभी भी पैसों की कमी ना हो। इस वजह से आप लोगों को 1 जनवरी 2025 मतलब कि नए साल में इन नियमों का पालन करना शुरू कर देना है। फिर आप खुद देखना कि आपके साथ में कैसे एक दिन में ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग अपने घर में रहते हैं, देखिए ये वीडियो माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती हैं और उन्हीं को पूरा घर सँभालना होता है, तो वही इन नियमों का पालन अच्छे से यहाँ पर करने वाली हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग एक बात का यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि जो कपूर होता है, कपूर को हमेशा हमें हमारे घर में जलाना चाहिए। अब चाहे हम प्रतिदिन जलाएँ, सुबह शाम जलाएँ या तो हफ्ते में 1 बार जलाएँ या महीने में 1 बार जलाएँ। वैसे दोस्तों आप लोगों को हफ्ते में कम से कम 1 बार तो कपूर जलाना ही चाहिए आरती के समय में, और अगर आप लोग रोज़ जला सकते हैं तो आपको रोज़ जो है यहाँ पर कपूर ज़रूर जलाना चाहिए आरती के समय में। तो नए साल को अच्छा बनाने के लिए, बरकत लाने के लिए आप अपने 1 जनवरी 2025 नए साल से ये काम करना शुरू कर दीजिएगा। अपने घर में आरती के समय कपूर जलाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कपूर जलाने से हमारे घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है वो बाहर चली जाती है, दुःख समस्या बाहर चली जाती है और हमारे घर में सकारात्मकता आ जाती है ना, और खुशियाँ यहाँ पर हमारे घर में आ जाती हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, आपके घर के मंदिर का जो दीपक होता है उसको आपको प्रतिदिन धोना चाहिए, और आपको नियम बना लेना है कि आपके घर के मंदिर में जो भी दीपक रखा हुआ है, जिसके अंदर आप सुबह शाम दिया बत्ती करते हो, तो आपको हर दिन सुबह-सुबह मतलब भगवानों को स्नान कराने के बाद अपने उस दीपक को भी ज़रूर धोना चाहिए। उसके बाद ही उसके अंदर नई बत्ती को लगाकर दीपक को जलाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को हर दिन सुबह-सुबह गाय के लिए एक रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए, वो भी पहली रोटी, और पहले जाकर गाय के मुख में भी ज़रूर देना चाहिए। उस रोटी के अंदर कुछ मीठा रखकर ही आपको गाय को देना चाहिए, जैसे कि गुड़ या शक्कर। उसके बाद आप लोग गाय को दे सकते हैं, और इसी के साथ में आखिरी रोटी अगर आप चाहें तो कुत्ते के लिए भी निकाल कर कुत्ते को आखिरी में रोटी को दे सकते हैं, है ना? इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक नियम का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि शाम के समय का रहेगा। देखिए सूर्यास्त के जो समय होता है उस समय कभी भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माताओं बहनों के लिए ये विशेष बात है कि सूर्यास्त जब होता है, मतलब जब सूर्य डूबता है, मतलब शाम के समय में हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी वगैरह नहीं पहनना चाहिए, दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए, और शाम के समय हमें अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी के आगमन का समय होता है ना? इसी के साथ में दोस्तों, शाम के समय आपको किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए, नमक नहीं देना चाहिए। आपके घर पर अगर कोई शाम के समय मांगने भी आता है ना, तो आपको नहीं देना चाहिए। शाम के समय अगर हम अपने घर से कोई भी वस्तु दे देते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी जी जो है उस व्यक्ति के पास चली जाती हैं। भूल से भी शाम के समय आप लोगों को पैसा, धन किसी को भी नहीं देना है, और ना तो दुकान पर पैसे खर्च करना है शाम के समय में, ठीक है? वरना आपके घर से माता लक्ष्मी जी चले जाती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, जो आपके घर का झाड़ू होता है इसको आप लोगों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए, सोफे के नीचे नहीं रखना चाहिए, और रसोई घर में भी नहीं रखना चाहिए। बस छुपा कर रखना चाहिए, जहाँ पर आपकी भी नज़र ना पड़े और ना बाहर वालों की यहाँ पर नज़र पड़े, ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों, आपके घर में जो बाथरूम होता है, आप कोशिश किया करो कि आपके घर का जो बाथरूम है वो ज़्यादातर जो है सूखा रहे, ज़्यादातर जो है गीला ना रहे, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, आप सभी लोग अपने घर में भोजन करते हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी करते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन ज़रूर करना है। जैसे कि जब आप भोजन करते हैं तो हमेशा भोजन को सम्मान से करना चाहिए। भोजन जब भी आप लोग लेते हैं तो हमेशा भोजन की थाली को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। इसके बाद में भोजन की थाली को जो है वो आप किसी चटाई पे या पाटे पर, या मतलब ऐसे आपको रखना चाहिए, सीधा ज़मीन पर भोजन की थाली को नहीं रखना चाहिए, उसे भी सम्मान के साथ ही रखना चाहिए, ठीक है? आप पाटे पे या चटाई पे या दरी वगैरह पे अपने भोजन की थाली को रखकर भोजन कर सकते हो, है ना? इसके बाद में दोस्तों, जब आप भोजन करते हैं तो आपको बातें नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? जब आप भोजन करते हैं तो आपको अपनी भोजन की थाली में झूठा भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? झूठा छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ में दोस्तों, जब आप भोजन कर लेते हैं तो आपको भूल से भी अपनी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। हाथ आप अपने घर के वॉश बेसिन में जाकर धो सकते हैं, ऐसे आपको हाथ नहीं धोना चाहिए। और जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको अपनी थाली को खुद उठाकर जहाँ पर आपके बर्तन धुलते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। ऐसे थाली को कहीं पर भी
भी पलंग के नीचे नहीं खिसकाना चाहिए, रसोई घर में ऐसे हर कहीं नहीं रख देना चाहिए, जहाँ पर आपके बर्तन साफ़ होते हैं, वहीं पर ही यहाँ पर आपको रखना चाहिए, ठीक है? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपके घर के मंदिर में बहुत सारे भगवान विराजित होते हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के मंदिर में कोई भी ऐसी मूर्ति ना हो जो कि खंडित हो या मतलब क्रैक हो गई हो, वो मूर्ति आपको नहीं रखनी है अपने घर में। और कभी भी किसी भी देवी-देवता की जो तस्वीर है या फ़ोटो है, एक-दूसरे के आमने-सामने आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, है ना? इसी के साथ में दोस्तों आपके घर का जो मंदिर होता है उसमें शिखर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिखर हमेशा जो बाहर बड़े मंदिर होते हैं उनमें ही होता है, घर के मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों आपके घर के मंदिर में जो घंटी होती है वो घंटी हमेशा गरुड़ घंटी होना चाहिए, और घंटी जो है वो आपको जब भी आप पूजन करते हैं तो 5 या 7 बार ही बजानी चाहिए, लगातार ज़्यादा देर तक नहीं बजानी चाहिए। आप चाहो तो आरती के समय जितनी देर आरती चल रही है उतनी देर बजा सकते हो, पर ऐसे खाली में आप लोगों को मतलब घंटी नहीं बजाना चाहिए। जब आप भगवान को कुछ भोग लगाने चाहें तो उस समय आप 5 बार घंटी बजा सकते हैं, आपका भगवान भोजन ग्रहण ज़रूर करेंगे, ठीक है? इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं शाम के समय घंटी नहीं बजाना चाहिए, तो उसका एक ही कारण होता है कि शाम के समय भगवान के विश्राम का समय होता है। बाकी अगर आपका मन है तो आप 3 बार या 5 बार घंटी बजा सकते हैं शाम के समय पूजन में भी। इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। इसी के साथ में दोस्तों भगवान पर जो फूल चढ़े होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा भगवानों पे हमें अच्छे फूल चढ़ाना चाहिए, और हर दिन भगवानों के फूल बदलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज के फूल कल तक चढ़े हैं, परसों तक चढ़े हैं, नहीं। हर दिन भगवान के फूलों को नया चढ़ाना चाहिए और भगवान के फूलों को मतलब हटा भी यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जिनका पालन अगर आप लोग कर लेते हैं तो भाई आप लोगों का जो नया साल है ये आपके लिए बरकत लेकर आएगा। पैसों की, धन की जो समस्याएँ होंगी वो दूर कर देगा। आपके घर में पैसों की बरकत जो है आना शुरू हो जाएगी। आपको कोई भी प्रश्न हो इन नियमों से जुड़ा हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।